आगे की कहानी देखते हैं। तो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कॉन्सेप्ट बचा है, ठीक है ना। तो दो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा बचा है? तो एक एनर्जी का, ठीक है, एक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और एक बचा है एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या नजर आता है। तो दोनों अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं। अब जो बातें कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं। तो एनर्जी पहले देख लेते हैं। पहले एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल सिंपल है, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो यहां से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओ है, ऐसे फेंका ऐसे गिरा, ठीक। यू वेलोसिटी इनिशियली दिया, एंगल क्या होता है थीटा ले लिया। अब नॉर्मल देख रहे हैं यू कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन वाला केस हमने देख लिया, ठीक है, यू साइन थीटा, ठीक ठीक। अब देखो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, मैं पता करना चाह रहा हूं ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे क्या हो रहा है। तो इनिशियल एनर्जी जो होगी, अब बताना, अगर मैंने फेंका ऑरिजिन से तो ग्राउंड पर से ही फेंका है, और ग्राउंड की हाइट को बेस हाइट लिया है, तो एच क्या है? जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है, ठीक है। अब इनिशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे? एम मास का मान लो ऑब्जेक्ट है, जिसको फेंके वो एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो इनिशियल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियल एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक होगी। और काइनेटिक कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम, और इनिशियल टोटल स्पीड क्या थी? यू, तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बेस मान रहा हूं, इसी को मैं ग्राउंड को ही बेस मान रहा हूं, यहीं से मैं हाइट को मेजर कर रहा हूं, हाइट को मैं यहीं से मेजर कर रहा हूं ऑरिजिन से, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगी? जीरो। समझ रहे हो? क्योंकि एच जीरो है, मैं यहां पे इनिशियली बोल रहा हूं, तो इनिशियल इस हाइट को ही रेफरेंस माना, तो यहां पे एच जीरो है ना। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आए होगा पहले से mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो, ठीक। अब बात करें एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, पहले एक टोटल एनर्जी बात करते हैं। आप लोगों को यह चीज पता है ना कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पे चूंकि लॉस वगैरह की बात नहीं करे, तो टोटल एनर्जी जो हमारा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही है। चूंकि लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं देख रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिखा? तो यू से मान लो लिखा, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, यानी टोटल एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? और मुझे अब देखना है एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो इधर मिटा दो, यहां वाले तो लिखी चुके हो सब। देखते हैं जल्दी से हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट बताते चलोगे मुझे? अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे होती है? टेंजेंशियली होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होती है, v टेंजेंशियली। वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है, दूसरा क्या होता है? जीरो। तो अगर मैं लिख रहा हूं हाईएस्ट पॉइंट, समझना, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूं, हाफ एम। हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हमने क्या बोला? v। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये कौन सा कंपोनेंट होता है बताया? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल क्या होता है? जीरो। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू यही होगी, u cos थीटा, कांस्टेंट रहती है। तो मैं v की जगह लिख सकता हूं u cos थीटा, तो हाफ m, v की जगह लिखा u cos थीटा, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं? mg, और यहां लिखा मैंने h। हाईएस्ट पॉइंट पे जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो हाइट है वो ये है ना, वो ये है मैक्सिमम हाइट। तो mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh, और h का फॉर्मूला याद है? u स्क्वायर, ये याद होना चाहिए अच्छे से। किसी को अभी तक याद नहीं है तो पाप लगेगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g।
तो जी से जी क्या हो गया, काम तमाम, कैंसिल। ये क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो आया पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, मैं सारी बातें हाईएस्ट पॉइंट पे कर रहा हूं। हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस पोटेंशियल कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लें, दोनों में से हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जरा बताओगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो एक बात समझो, अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी, जो इनिशियल एनर्जी थी, ये थी ये, इसको मैंने के मान लिया। ठीक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जरा देखना जो थी, हमने उसको क्या मान लिया, के। अब देखना हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर थी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी, इसके जगह के लिख सकता हूं, के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होगा। तो हाफ एम यू स्क्वायर के जगह लिख सकता हूं के। अच्छा, यानी इनिशियल जो एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक थी के, पोटेंशियल थी 0, यानी इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर ही थी, के इक्वल थी। ठीक, आप ये देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, यानी इनिशियल जो भी एनर्जी थी उसका साइन स्क्वायर थीटा टर्म हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी इनिशियल क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल भी टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और एनर्जी कंजर्वेशन भी तो यही बोलता है कि अगर कोई लॉस नहीं हो रहा हो, यहाँ एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं तो लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व भी है। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, इनिशियल का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स। तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का साइन स्क्वायर थीटा टाइम, या इनिशियल टोटल एनर्जी भी वही है, हाफ एम यू स्क्वायर, यानी इनिशियल एनर्जी का साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स। तो मैं हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा, और या फिर टोटल एनर्जी को मैं के, और के इक्वल टू क्या है, ई लिख दिया टोटल एनर्जी को। ई और के क्या है, इक्वल है। टोटल एनर्जी को मैंने ई लिख लिया, तो मैं बोल सकता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल टोटल एनर्जी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स, ये भी बोल सकता हूं, या इनिशियल टोटल एनर्जी का साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 ही है, या और ये क्या है, इनिशियल टोटल एनर्जी। इतनी बातें समझ में आई। तो इनिशियल एनर्जी का हाईएस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी है वो कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाता है, और टोटल उतना ही रहता है। कोई दिक्कत तकलीफ, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल में लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद शीट वगैरह डिस्कशन में और क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्लास का जो था हमने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्लैट सरफेस पे प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा, एनर्जी क्या होगी हर जगह पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा लोएस्ट पॉइंट के कंपेयर में, ठीक है। तो वो वीडियो और आज का जो प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा वीडियो रह जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग दिन बन पड़ता है और टॉपिक एक ही रहता है, इसलिए अलग अलग आपको दिख सकता है। दिन का वीडियो कंबाइंड करके एक साथ डाल दूंगा तो प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा, कल वाला और आज का। तो आज टॉपिक देखते हैं पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। मुझे बताओगे कि दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, एक से दूसरे को प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं, एक से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं, एक को मान लो से कुछ स्पीड से u1 से फेंका गया, दूसरे को u2 से, एक ही तरफ फेंका गया, मान लो एक को θ1 एंगल पे, एक को θ2 से, एक से दूसरे का पाथ कैसा नजर आएगा बता सकते हो? जैसे एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंके, इधर गिरा, दूसरे प्रोजेक्टाइल को मान लो किसी स्पीड से u2 से फेंके, मान लो वो ऐसे गिरा, ठीक है, जैसे भी गिरा। तो एक प्रोजेक्टाइल को हमने u1 स्पीड दिया, एक प्रोजेक्टाइल को हमने u1 स्पीड दिया,
कितने एंगल पे फेंका, θ1 पे फेंका। ठीक, दूसरे प्रोजेक्टाइल को कुछ स्पीड दे रहे हैं मान लो u2 और कितने एंगल पे फेंक रहे हैं मान लो θ2 पे। दूसरा प्रोजेक्टाइल जो दिख रहा है इसको u2 स्पीड से फेंका और ये वाला एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल जो हमारा है θ2। ये समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल क्या है θ2। मतलब दो प्रोजेक्टाइल को फेंके, एक को u1 से, एक को u2 से, एक को θ1 एंगल पे, एक को θ2 पे। कोई बता सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे का पाथ कैसा नजर आएगा? मुझे पता है। मान लो t टाइम पे, देख लेते हैं मैथमेटिकली, देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है, बाद में तो पता चली जाएगा। एट एनी टाइम t, मान लो किसी टाइम t पे पहले वाला प्रोजेक्टाइल जिसकी स्पीड u1 है उसको फर्स्ट मान लिया और सेकेंड वाला जिसकी स्पीड u2 है उसको सेकेंड प्रोजेक्टाइल मान लिया। तो एट एनी टाइम t कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट का होगा वो हमने बोला x1, y1। किसी टाइम t पे फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का, पहले वाले प्रोजेक्टाइल का पहला माना है मैंने जिसको स्पीड दिया u1, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल t टाइम पे पहला प्रोजेक्टाइल कहीं होगा ना, पहला प्रोजेक्टाइल t टाइम पे कहीं होगा, इसमें ही कहीं होगा। किस जगह पे है? हमने माना x1, y1 पे है। ठीक, उसी टाइम t पे सेकेंड प्रोजेक्टाइल कहीं भी होगा, सेकेंड प्रोजेक्टाइल जहां पे है उसको मान लिया x2, y2 है सेकेंड प्रोजेक्टाइल t टाइम पे। पहले बताओ ये क्लियर है, सिंपल बात है। किसी टाइम t पे जब देखा तो ये कहीं होगा पाथ पे, कहां है? हमने माना x वैल्यू x1 है, y वैल्यू y1 है, ये कहीं है, हमने माना x वैल्यू x2 है, y वैल्यू क्या है y2 है। अब हम एक से दूसरे का पाथ देखना चाह रहे हैं, जरा समझना। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। अब ये तुम सिंपल फ्लैट सरफेस पे देख रहे हैं, फ्लैट सरफेस पे क्या होता है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है, इसको सीधा हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोलते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन मोशन लगाते हैं। क्यों? हमने डिटेल कई बार बात किया, ऐसा क्यों करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन ले जाएगा? u का कंपोनेंट ले जाएगा। u के दो कंपोनेंट क्या होंगे? एक कंपोनेंट u1 का, एक कंपोनेंट u1 का क्या होगा? u1 cos θ1, और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? u1 sin θ1। उसी तरह से दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल जो है उसका कंपोनेंट क्या होगा? u2 cos θ2, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u2 sin θ2। पहले बताओ ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इक्वेशन लिखना जरा समझना। s इक्वल टू क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। अगर फ्लैट सरफेस पे बात की गई है, इंक्लाइन पे नहीं की गई है बात, तो डिस्टेंस इक्वल टू सिंपल स्पीड इनटू टाइम क्या लिखेंगे? ux t टाइम पे लिखेंगे, ux इंटू टी। बताओ, t टाइम पे लिखेंगे ux इंटू टी। अच्छा, ux को हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं u1 cos θ1 इंटू टी। ठीक, इसी तरह से y1 क्या लिखेंगे? y डायरेक्शन में, x में तो लिख लिया, y डायरेक्शन में s इक्वल टू ut, t टाइम में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर सब कुछ किस डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा? y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में जो हाइट थी वो कितना है पहले के लिए? y1, ये लिखेंगे। ये uy की जगह क्या लिखेंगे पहले के लिए, जल्दी बताओगे? u1 sin θ1 लिखेंगे। ay क्या लिखेंगे? माइनस g, माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक, एक काम करते हैं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक, आते हैं जरा बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए। फॉर सेकंड प्रोजेक्टाइल दूसरे वाले के लिए सेम इसी तरह से लिखेंगे, जरा बताओगे? दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? x2 ux इंटू टी दूसरे वाले के लिए। तो दूसरे वाले के लिए ux क्या होगा? u2 cos θ2 इंटू टी। और इसी तरह से डायरेक्ट लिखेंगे y तो क्या होगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? y2 इक्वल टू u2 साइन θ2, ut t भी है ना यहाँ पे, तुम लोग सोए हुए लोगों, यहाँ t भी है ना ut। तो u2 साइन थीटा t ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ay क्या है? g, और t टाइम तो वही है t स्क्वायर।
इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इन चारों इक्वेशन से मैं ये लिखना चाह रहा हूं, देखो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब y में चेंज, x2 माइनस x1 मतलब x में चेंज। मैं y2 माइनस y1 लिख रहा हूं, जरा देखो क्या करना चाह रहे हैं। सिंपल मैथ लगाएंगे, देखते हैं क्या है। u2 साइन थीटा 2 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह है y2 लिख लिया, माइनस y1 कितना है, u1 साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है। और x2 माइनस x1 क्या है, u2 कॉस थीटा 2 इंटू टी, और x1 क्या है, u1 कॉस थीटा 1 इंटू टी। अब जरा देखना यहां पे, ऊपर में से और नीचे दोनों में से अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहा, माइनस माइनस मैं डायरेक्ट लूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है और ये माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप शॉर्ट करके लिख रहा हूं, तो इसमें घबराना नहीं कि क्या कर दिया, मैं एक स्टेप और लिखना चाहिए मुझे, डायरेक्ट नहीं कटाना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो टी कॉमन लिया, इससे भी टी कॉमन लिया, यहां भी टी कॉमन लेंगे, अगले स्टेप में यहां भी टी कॉमन लेंगे, सबसे टी कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा इक्वेशन है वो क्या बनेगा, जरा देखना, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक, इक्वल टू u साइन थीटा 2 माइनस u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1, t क्या लिया, कॉमन ले लिया, और नीचे भी t कॉमन लेके कैंसिल हो गया। नीचे क्या आया, u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1, ये आएगा, t कॉमन लिया। तो जरा ध्यान से समझना एक बात को, u2 सेकंड प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी, थीटा 2 सेकंड प्रोजेक्टाइल का एंगल, u1 फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी, थीटा 1 फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का एंगल, u2 सेकंड प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, एंगल, वेलोसिटी, एंगल, ये सारे टर्म गिवन केस के लिए कांस्टेंट है। वेरिएबल तो t ही था ना, वेरिएबल t था और t तो कैंसिल हो गया, t कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे, जब ये कैंसिल करने के बाद तो t सबसे कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर तो प्लस करेंगे कैंसिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं, सब में से t कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ये पूरा टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है। या फिर किसी को तकलीफ है तो मैं t कॉमन लिया मैंने यहां से भी, और t कॉमन लिया यहां से भी, और t से t कैंसिल कर लिया, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, या डेल y बाय डेल x इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी डेल y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेल x। तो ऐसा किसका इक्वेशन होता है, हाँ, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, नहीं, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन सिंपल सा, ये बोलते हैं ना y इक्वल टू mx प्लस सी, तो बोलते ही हैं स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन अगर मैं डिफरेंस दो पॉइंट के बीच लूंगा ना, तो y2 माइनस y1 और इक्वल टू अगर कोई आता है वैल्यू mx2 माइनस x1, इस टाइप का, मतलब कांस्टेंट, m का मतलब क्या है यहाँ, कांस्टेंट, स्लोप जो लिखा करते थे, मान लो y2 माइनस y1 इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x2 माइनस x1, तो ये किसका शेप होता है, ये स्ट्रेट लाइन का शेप होता है, ये स्ट्रेट लाइन का शेप होता है। मैथ्स वाले मैथ में पढ़ोगे और थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो अगर y2 माइनस y1 y में चेंज बाय x में चेंज का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, या y2 माइनस y1 इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x2 माइनस x1, तो ये शेप कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे जो अलग अलग स्पीड से अलग एंगल पे एक ही तरफ फेंका गया है, तो एक से दूसरे का पाथ हमको कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। हमको अगर एक प्रोजेक्टाइल पे बैठा दिया जाए और छोड़ दिया जाए, रॉकेट पे बैठा के छोड़ दिया जाए आपको, और एक दूसरा रॉकेट उधर ही फेंका जाए अलग स्पीड से अलग एंगल पे, तो एक रॉकेट पे बैठ के दूसरा रॉकेट दिखेगा कि सीधा जा रहा है, आपको ये नहीं दिखेगा कि पैराबोला में जा रहा है। समझ में आई बात। तो ये कहानी लिख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी खत्म हुई। उसके बाद क्वेश्चन कई हैं आपके सीट में हैं, वो डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे आगे।
बाकी प्रोजेक्टाइल हमने डिटेल में खत्म कर दिया। अब आएंगे लॉज ऑफ मोशन पर।